सैयदा उरूज फातिमा। मुल्तान एहसन के इम्तिहानात ख़त्म हो गए थे। इसके अब्बू उसे अपने दोस्त के घर ले गए। वहाँ एहसन ने उन लोगों की चीज़ों को छेड़ना शुरू कर दिया था। महमूद अंकल, ये घर तो बहुत खूबसूरत है, ये आपने कहाँ से लिया है? एहसन ने शीशे का बना हुआ छोटा सा घर रखने के बाद कहा। बेटा, जब मैं इटली गया था तब मैं वहाँ से ये लेकर आया था, महमूद साहब ने एहसन की बात का जवाब देते हुए कहा। कुछ देर बाद एहसन ने घर मेज़ पर रख दिया था और फिर इसका ध्यान दूसरी चीज़ों की जानिब चला गया था। ये गलदान भी बहुत हसीन है। एहसन ने शीशे का घर मेज़ पर रखने के बाद गलदान उठा लिया था। एहसन बेटा, चीज़ों को यूं उठते नहीं हैं, ये खेलने की चीज़ नहीं है, टूट जाएगा। एहसन के अब्बू फारिस साहब ने उसे समझाने की कोशिश की थी। बाबा जान, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, थोड़ी देर बाद उसे इस जगह पर रख दूंगा। एहसन की बात सुनने के बाद उसके अब्बू को बहुत अफसोस हुआ कि इनके बेटे ने उनकी बात नहीं मानी। जब वो दोनों घर वापस आ गए तब एहसन ने महसूस किया कि अब्बू इससे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। बाबा जान, क्या आप नाराज़ हैं? एहसन ने परेशानी का इजहार करते हुए कहा। बेटा, जब किसी के घर जाते हैं तो उन लोगों की चीज़ों को उठाकर देखना अच्छी बात नहीं होती है। सब यही कहेंगे कि एहसन अच्छा बच्चा नहीं है, बहुत शरारती है। आपको मैंने ऐसा करने से मना भी किया लेकिन आपने मेरा कहना नहीं माना। मुझे इस बात का बेहद अफसोस हुआ है। एहसन के बाबा जान ने उसे वो बात बता दी थी जिसकी वजह से वो खफा हुए थे। बाबा जान, आप ठीक कह रहे हैं, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। आपने मुझे बहुत प्यारी बात बताई है, फिर कभी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। एहसन ने जो कहा था वो करके भी दिखाया। इसके बाद वो जब भी अपने बाबा जान के साथ किसी के घर जाता तो दूसरों की चीज़ों को बस दूर से ही देख लेता था। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि किसी की चीज़ों को उठाना और फिर खिलौना बनाकर खेलना बुरी बात है। चीज़ें गिर कर टूट सकती हैं और इस तरह दूसरों का नुकसान भी हो सकता है। अच्छे बच्चे ऐसा काम नहीं करते हैं।